नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो आज मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब की बार यूपी टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि टीईटी 2017 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को 2022 में ऐड किया गया था। अब जो परीक्षार्थी पहले से पुराने पेपर को तैयार किए थे उनको बहुत अच्छा लाभ मिला। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 140 सही है, कोई 135 बता रहा है, कोई 149 बता रहा है। तमाम प्रकार के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं कि इतना मेरा सही हुआ है। कुछ लोगों ने यह कहा कि मैंने पुराना पेपर तैयार किया था और मुझे उसका लाभ मिल गया। तो जिस तरह से अब की बार पीएनपी के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की गई है, यह एक आश्चर्यजनक है साथियों। अब यहाँ से सबक क्या लेना है सुपर टेट के लिए? सुपर टेट के लिए सबक यही लेना है कि जितना भी पेपर हुआ है यूपी टीईटी का और सुपर टेट तो केवल 2 बार हुआ है, पूरा यूपी टेट और प्लस सुपर टेट, इन सब का पेपर को इकट्ठा करके और इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद ही आगे की तैयारी करना सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पुराने रिपीट हों, क्योंकि पीएनपी सर के सचिव ने यही कहा है कि इसके पूर्व में भी इस तरह से होता है और वही सब प्रश्न रहते हैं और प्रश्न को रिपीट किया जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने अपना बयान दिया था कि यह कोई बात नहीं है और पेपर में ऐसे ही होता है कि विगत वर्षों के प्रश्नों को लिया जाता है। तो जिस तरह से ये सब चीज़ें सामने आई हैं, यह सब एक संदेश देती हैं कि पुराने पेपर को उससे संबंधित जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस कंपटीशन से संबंधित पुराना जो पेपर हुआ है उन सब के प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करना जरूरी है। उसके बाद और विस्तृत जितना आप तैयारी कर पाएँ, क्योंकि केवल उसी पर डिपेंड नहीं रहना है। हो सकता है कि पेपर एकदम न्यू बन जाए, प्रश्न ही न मिले, और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिल जाए। तो जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमको दोनों पहलुओं पर विचार करके अपनी रणनीति को बनाना है। हमको केवल पुराने पेपर पे ही डिपेंड नहीं रहना है, हमको और भी तैयारी करनी है, लेकिन पुराने पेपर को भी लेकर के चलना है, अर्थात उनको भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि कब क्या पता क्या हो जाए। अब कुछ लोगों ने तो इस तरह से कहा कि अपने लोगों को अगर नकल कराना हो या हेल्प कराना हो तो बता दिया जाए कि इस वर्ष का इतना ये जो पेपर है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। तो इस तरह से तो पर्दाफाश ही नहीं होगा। अगर कोई हेल्प ही करना चाहे तो पर्दाफाश भी नहीं हो जाएगा। इसका कहाँ से कोई जानेगा, क्योंकि ये तो कोई लिखित है नहीं, मौखिक है, बता दिया गया। अब जैसे यही 2017 का पेपर हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिपीट था। अगर किसी को बता दिया जाता, अगर किसी को पता होता कि अगर ऐसा होने वाला है और वह अगर बता देता, तो जो लोग यूपी टेट आज जिंदगी में नहीं कभी पास कर पा रहे थे वो लोग भी पास कर जाते। और इतना जो चारों तरफ रैकेट, जो नकल माफिया तमाम प्रकार का उल्टा सीधा हो रहा है, ये सब की जरूरत ही क्या है। केवल सीधे बता दिया जाए कि फला वर्ष का पेपर अच्छे तरीके से तैयार कर लो, तो वहां ज्यादा मिल जाएगा। कुछ नए प्रश्न लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जैसे समझदार को इशारा काफी होता है, तो जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनको तो थोड़ा ही जरूरी होता है। कैसे कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। तो परीक्षार्थी जो होते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो काम आगे बढ़ जाएगा। अब चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, देखिए अधिकतर लोग जो वहां से रुक जा रहे हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं। अब जैसे अगर देखा जाए टेट अगर 90 नंबर जरूरी है तो 88, 85, 84 तक पहुंचेंगे। ओबीसी और एससी को 82 नंबर कम से कम चाहिए तो 78, 77, 80, 81 तक पहुंचते हैं। यानी 2 ही 4 नंबर ऐसा रहता है कि जो निर्णायक साबित हो जाता है। वही चीज किसी भी परीक्षा के लिए देखा जाए तो केवल 2-4 नंबर, 5 नंबर बढ़ जाए, काम बढ़ जाएगा। और सुपर टेट में ही अगर 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बढ़ जाए
तो उससे गुणांक भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसको कोई जानता नहीं है, लेकिन एक प्रतियोगी छात्र को सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपनी रणनीति को बनाना है। एक प्रतियोगी छात्र जो कि रात दिन प्रयास कर रहा है, उसको अपनी आंखों को खुला रखना है। आंखों को खुला रख करके देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है कंपटीशन में। उस कंपटीशन में जो जो चीजें हो रही हैं उससे अवगत होते हुए अपनी रणनीति बनाए, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यही छोटी सी बात आप लोगों को बताना मैं चाह रहा था, और मैंने आपको बता भी दिया। अब आप लोगों में से बहुत से लोग इसको पालन कर रहे हैं, जो कर रहे थे देखिए उनको लाभ खटाक से मिल गया। इसमें 2022 जो टीटी दिए हैं, 2021 वाली टीटी 2022 में जो दिए हैं, तो इस तरह से आप लोग भी अच्छी रणनीति बनाइए जिससे आपको सफलता मिले। चुनाव बाद शिक्षक भर्ती के लिए पुनः सब लोग प्रयास करेंगे ही, और अक्सर आप लोग देखे ही हैं कि सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में इस तरह का जिक्र भी किया शिक्षक भर्ती के लिए। और माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी लल्लन टॉप पे यह कहा था कि शिक्षक भर्ती आएगी। जब लल्लन टॉप पे उनको बुलाया गया था तो उन्होंने यह कहा कि शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। तो इससे साफ जाहिर होता है, अब उन्होंने इस कार्यकाल में 2 शिक्षक भर्ती कर दिया और 68,500 69,000। तो चलिए, अब आने वाले समय में कोई भी सरकार अगर बनती है, चाहे यह रहे चाहे कोई दूसरा, तो वो भी तो अपने दिखाने के लिए कि हम अपने कार्यकाल में शिक्षक भर्ती करेंगे। तो सबका अलग अलग कार्यकाल होता है, जो बीत गया। जो नया आ रहा है उसके लिए तो नई चीज दिखाने के लिए, बोलने के लिए कि हमने इतनी उपलब्धियां को अर्जित किया या इतना शिक्षक भर्ती हमने किया। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक भर्ती और अवश्य देखने को मिलेगी। तो अभी से रणनीति को बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो साथियों, इसी रात वीडियो समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन यही करता हूं कि वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।